उठ कर गयो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश करके सीता मां को खोजने लगे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गणित जोधा। एक एक घर में जाकर के सीता मैया की खोज करने लगे। सीता मैया तो नहीं दिखी, किंतु एक सुंदर सा भवन दिखाई दिया, जिस दरवाजे में लिखा था राम राम। प्रभु श्री राम के आयुध अंकित थे। दरवाजे में तुलसी का पेड़ है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरन न जाए, नव तुलसी का वृंद तहा देख हर्ष कपिराए। यह सुंदर कांड, यह रामचरितमानस हमें शिक्षा देता है कि अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना हो, खुश करना हो, तो हमारे घर में भी तुलसी का पेड़ होना चाहिए। दरवाजे में हमारी संस्कृति होती थी कि ऐसे ही शुभ सूचक शब्द लिखे जाते थे। राम राम, राधे कृष्ण, जय सिया राम, ओम नमः शिवाय, स्वागतम, या बहुत पढ़े लिखे लोग वेलकम लिखते थे। आज इसका अभाव है। आज तो ज्यादातर दरवाजों में लिखा रहता है कुत्तों से सावधान। हनुमान जी ने देखा राम राम लिखा हुआ है, तुलसी का पेड़। हनुमान जी ने सोचा निश्चित किसी संत का घर होगा और इससे परिचय बनाना चाहिए। पास में गए, दरवाजे पे खड़े होकर के राम राम का राम राम ते सुमिरन कीन्हा। अंदर से विभीषण जी महाराज भी, क्योंकि विभीषण की कुटी थी, विभीषण जी ने भी राम राम का स्मरण किया। दोनों में परिचय हुआ। विभीषण जी कहने लगे आप साक्षात ब्रह्मा हो, विष्णु हो, या साक्षात शिव जी हो, या भगवान राम ही इस रूप में हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। हनुमान जी ने कहा मैं इनमें से कोई नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम का एक छोटा सा दूत हूं। विभीषण जी ने कहा क्या प्रभु श्री राम मुझे दर्शन देंगे कभी? हनुमान जी ने कहा निश्चित रूप से, जब हम जैसे बंदर भालुओं को भगवान ने अपने सेवकों में मिला लिया, तो निश्चित आप तो भक्त हैं, परम भक्त हैं, आपको भगवान अवश्य दर्शन देंगे। किंतु आप सीता जी का पता मुझे बताइए। विभीषण जी ने बताया अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हैं। हनुमान जी गए छिपते छिपाते और एकांत समय पा करके और सीता मैया को दुखित देख करके राम नाम की मुद्रिका उनकी गोदी में गिराते हैं और राम कहानी सुनाने लगते हैं। संत लोग कहते हैं अगर हमारा मन दुखी हो तो हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का ही नाम का ही एक आश्रय है जो हमें सभी दुखों से मुक्त कर सकता है। संत लोग भी कहते हैं कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। हनुमान जी आज सीता मैया का दुख दूर करने के उद्देश्य से पेड़ में छिप करके राम कहानी गाने लगे। आइए हम लोग भी गुनगुनाते हुए आगे बढ़े। कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब, जनिय शोक अंगार, दीन हरस उठ कर गहे। कहत सुनत आबे, कहत सुनत आबे, अखियों में पानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम कहानी सुनो रे राम कहानी, राम कहानी सुनो रे राम कहानी। और सीता मैया को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज तक लंका में रावण कहानी गाई जाती थी, ये राम कहानी कौन गाने लगा।
अपना विश्वास बनाने के लिए हनुमान जी महाराज ने उस राम कहानी को और आगे बढ़ाया। प्रभु श्री राम का नाम ले रहे थे, अब उनके माता और पिता का भी नाम लेने लगे। कहने लगे, दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। वो सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के हैं उजियारे। वो सूर्यवंश के सूरज, रघुकुल के थे उजियारे। पितुआ के कमाल छोड़ी अवध राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अंत में हनुमान जी महाराज सामने प्रकट हो गए। सीता मैया ने पूछा कौन हो, तो हनुमान जी बताने लगे, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और प्रभु श्री राम जब मुद्रिका दे रहे थे, कहने लगे ये मुद्रिका दिखाओगे तो सीता जी को भरोसा हो जाएगा। हनुमान जी ने पूछा था, अगर मुद्रिका दिखाने से भी भरोसा नहीं हुआ तो प्रभु ने कहा था मेरा एक नाम है, उस नाम को जानकी ने रखा था अपने बुलाने के लिए, और अगर इस नाम को बताओगे तो निश्चित रूप से उनका संशय दूर हो जाएगा। हमारे समाज में भी है, देवियां अपने पति का नाम अपने बुलाने के लिए कुछ पर्सनल रखती हैं। चिंटू के पापा, मिंटू के पापा, कुछ ना कुछ तो रखती हैं। सीता मैया प्रभु का नाम रखा था करुणा निधान अपने बुलाने के लिए, और अंत में हनुमान जी को कहना पड़ा। हनुमान जी ने कहा, राम दूत मैं मातु जानकी, भरोसा नहीं हुआ। हनुमान जी ने कहा, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे करुणा निधान नाम सुना, सीता मैया को भरोसा हो गया और कहने लगे, श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोहि पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। सीता माँ की सेवा में रघुवर का संदेशा लायो। और संग लायो, और संग लायो मैं तो मुद्रिका निशानी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। हाँ, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और आइए सुंदरकांड की यात्रा में आगे बढ़ते हुए, तब देखे मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, सकृत चितो मुदरी पहचानी हर्ष विषाद हृदय अपुलानी। जीत को सके अजय रघुराए, माया ते असरत नहीं जाए। सीता मन विचार कर नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। रामचंद्र गुण वर नहीं लागा, सुनता ही सीता कर दुख भागा। लागी सुन श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। श्रवणा मत जय कथा सुनाई, कहे सो प्रकट होत किन भाई। हनुमंत निकट चल गयो, फिर बैठे मन। हाँ, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी,
सुनी दीन राम तुम कही सही दानी। नर बानर है संग कहूँ कैसे कही कथा भय संगत जैसे। कथ के बचन स प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास। हो जाना मन क्रम बचन यह है कृपा सिंधु कर दास। हर जन जान प्रीत अति गाढ़ी सजल नैन पुलका बलिवाड़ी। मोड़त बिरह जल जाना भयउता तमो कहु जल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी अनुज सहित सुख भवन करारी। कोमल चित कृपाल रघुराए कपि के हेतु धरि निठुराए। सहजवान सेवक सुखदायक कबहु कुसुरत कर कर गुनायक। कबहु नयन मम शीतलता होई निरख श्याम मधुगाथा। नयन भरी बारी आहु नाथ हो निकट विशारी। देखि परम बिरहा कुल सीता बोला कपि मधु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। सुन जननी आनहु जियो ना तुम ते प्रेम राम के दोना। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धी। दास कहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। कहो राम बियो तब सीता मोह सकल भय विपरीता। नवतर कुशल मनोह कृषाणु काल निशासन निश्च शिवाना। कुबलय विपिन कुंत बन सरसा बाज तपत तेल जन बरसा। जे हित रहे करते पीरा उर्ग श्वास सम त्रिभुज समीरा। कहो ते कछु कछु घट होई काहि कहो यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाहि जान प्रीत रसेत ने हुमाहि। प्रभु संदेश सुनत भय देहि मगन प्रेम तन सुख नहीं तेहि। कह कपि हृदय धीर धरु माता सुमिर राम सेवक सुखदाता। आनहु रघुपति प्रभुताई सुन बचन तजहु कजराई। निश्चर निकर पतंग समय रघुपति बान कृसान। जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जाना। जो रघुबीर होत सुध पाए करते नहीं विलंब रघुराए। राम बान रघु जानकी तम भरोत कहु जातु धान की। बही माँ तुम्हें जावल भाई प्रभु आय सुनहि राम दुहाए। कछुपति वश जननी धर धीरा कपिल सहित आई रघुवीरा। निश्चर मार तो हिले जय है पुर नार जाति जस गई है। सुत कवि समय तुम ही समाना जातु धान अति भट बलवाना। और हृदय परम संदेहा सुन कवि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। सीता मन भरोस तब भयो पुनि लघु रूप पवन सुतलयो। सुन माता साखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रताप ते गरु नहीं खाई परम लघु ब्याल। मन संतोष सुत कपि बाने भगत प्रताप तेज बलशाली। आशीष दीन राम प्रिय जाना हो तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निरसित हो करहु बहुत रघुनायक छो हो। कृपा प्रभु सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नाय पद सीता बोला बचन जोर कर की सब। कृत कृत भय मैं माता आशीष तम अमोघ विख्याता। सुनो मात मुहि से भूखा लागी देख सुंदर फल रूपा। करें विपिन रखवारी परम सुभट रजनी चरवारी। कर भय माता मोहि नाही जो तुम सुख मानहु मन माहि। देखि बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। चलो नाय सिर बैठो बागा फल खाए सुतर तो रहे लागा। रहे कहाँ बहुवट रखवारे कछुआर से कछु जाई पुकारे। साथ एक आबा कपि भारी तही शोक वाटिका उजारी। खाए सुफल रूपिट बहुपारे रक्षक मर्द मर्द मही डारे। रावण पठे भटना नाच नहीं देख कर जो हनुमान। शब रजनी चर कपि संघारी कई पुकारत कछु अतमारी। पठयो तही अक्षय कुमारा। चल हो सुबट अपारा आमत देख सब कहीं तर जाता है निपात महाधूम गरजा। कछु मारस कछु मरुदसी कछु मिले सिधरि धोरी। कछु भूल जाई पुकारे प्रभु मरकट बल बोरे। सुन सुत बध लंकेश्वरी साना पठय मेघनाद बलवाना। मार जन सुत बांध सिताही देखिए कपिय कहाँ करी आई। चला यंद जित अतुलित जोधा बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा। देखा दारुण भटयावा कटकटाई गर जाय रुधावा। अति विशाल तरु एक उपारा विरत कीन लंकेश कुमारा। हे महाभटता के संगा कही कही कपि मर नहीं निज अंगा। नहीं निपातता ही सनवाजा भिरे जुगल मानो गजराजा। का मार चढ़ा तर जाई ताई एक क्षण मूर्छाई। बहोर कीन सुबह माया जीत न जाय प्रभंजन जाया। ब्रह्म साधा कपि मन कीन विचार। हो जो न ब्रह्म शर्मान हो महिमा मिटई अपार। ब्रह्म
बाण कपि कहते ही मारा, परते ही बार कटक संघारा। देखा कपि मूर्छित भयऊ, नाग पास बांधित लय गयऊ। जासु नाम जप सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। जासु नाम की बंतरु आवा, प्रभु कार लोय कपि न बंधावा। कपि बंधन सुन निश्चर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। मुख सभा दीप कपि जाई, कहीं न जाई कछुवति प्रभु काई। कर जोरे सुरद सिर पनीता, प्रगुट बिलोकत सकल सभीता। देख प्रतापन कपि मन शंका, जिमि ही कर महु करुणे शंका। कपि बिलोक दशानन, बिहसा कर दुर्वाद। सुरपत सुरत कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। कह लंकेश कवन तय केसा, के बल घालस बन केसा। दो श्रवण सुनो नहीं मोहि, देखो अति असंग सड़ तोहि। मारे निश्चर कहीं अपराधा, कौशल तोय न प्राण कई बात। सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। जाके बल बिरंग हरे सा, पालत सत हरत दसीसा। जावल शीर धरई सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन। रई जो विविध दे तुरताता, तुम ते सटन सिखा बन दाता। हर को दंड कठिन तेहि बंजा, तेहि समेत नृप दल मत गंजा। हर दूषण तिशिराय रुबाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बर लवले सते, जित चराचर धारी। सासु दूत मैं जा करी, हरियाणा प्रिय नारी। जानो मैं तुम्हारे प्रभुताए, सात बाहु तन परी लड़ाए। समर बाली समर पावा, वचन बिहस बिहरावा। आयो फल प्रभु लागी, भूखा कपि स्वभाव ते तोरे और रूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमार गामी। जिन मोहि मारा ते मैं मारे, ते पर बांधो तने तुम्हारे। मोहिन कछु बांधे कह लाजा, कीन चाहूं निज प्रभु कर काजा। बिनते करव जोर कज रावण, सुनहु मान तज मोर सिखावन। कहूँ तुम मुझ तुलहि विचारी, भ्रम तजि भजहु भगत भयहारी। जाके डरे अति काल डराई, जो सुर असुर करा कर खाए। सो बैर कबहु नहीं कीजय, मोरे कहे जानकी सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज सीता मैया से मुलाकात करके कहने लगे, मैया मुझे भूख बड़ी जोर की लगी है। और लगे भी क्यों नहीं, इंडिया से सीधे श्रीलंका गए थे हनुमान जी महाराज। सीता मैया ने कहा, जब से लंका में आए कुछ खाए नहीं, आपको कुछ खिलाया नहीं किसी ने। हनुमान जी ने कहा, मैया जब से मैं लंका में प्रवेश किया तो जितने लोग मिले, मुझे खाने वाले मिले, खिलाने वाले कोई नहीं मिले। एक आप ही मेरी माँ हो जिससे मैं अपनी भूख जाहिर कर सकता हूँ। रावण की बगिया में बड़े सुंदर सुंदर फल हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो प्रसाद ग्रहण कर लूं, अपनी क्षुधा मिटा लूं। सीता मैया ने मना किया, नहीं, ये राक्षसों के फल हैं, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। ये राक्षसों के फल खाएंगे तो बुद्धि बिगड़ जाएगी। हनुमान जी ने, बुद्धिमताम वरिष्ठम है हनुमान जी महाराज, बड़ा सुंदर तर्क दिया। कहने लगे, मैया मैं तो जो भी खाता हूं पहले प्रभु को निवेदित कर देता हूं, और प्रभु को निवेदन करने के बाद फिर वो कोई वस्तु नहीं बचती, वो तो प्रसाद बचता है। और मुझे नहीं लगता कि प्रसाद खाने से कभी बुद्धि बिगड़ेगी। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाहु। सीता मैया ने कहा, तुम बुद्धि बल में निपुण हो, जाओ प्रभु श्री राम के चरणों को हृदय में धारण करके जाओ और अपनी क्षुधा मिटाओ। हनुमान जी ने कहा, मैया मैं कुछ राक्षसों का बलाबल की थाह भी लेना चाहता हूं, कुछ पेड़ों को उखाड़ूंगा, उसका शोर सुन करके कुछ राक्षस लोग आएंगे। सीता मैया ने कहा, फलों को नहीं उजाड़ना। हनुमान जी ने सुंदर तर्क दिया, यहां तो सब मांसाहार करने वाले राक्षस हैं, फलों का यहां काम क्या है, यहां कोई जरूरत नहीं है। हनुमान जी गए, वाटिका में फल खाने लगे। परिणाम वही हुआ, कछ मारे से कछ जाए पुकारे। रावण का बेटा अक्षय कुमार आया, हनुमान जी ने उसका वध कर दिया। तत्पश्चात मेघनंद आया, विविध प्रकार से युद्ध किया, हनुमान जी को परास्त नहीं कर सकता था। अंत में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। संत जन कहते हैं, विद्वत जन कहते हैं कि हनुमान जी महाराज का ब्रह्मास्त्र भी कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन
मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दूत हैं। उन्होंने उस ब्रह्म शक्ति को, उस ब्राह्मणों की शक्ति का आदर किया, क्योंकि जानते थे आगे कलयुग आने वाला है और हमारे परम प्रतापी श्री वेंकटेश जी महाराज जैसे आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे सुंदर सुंदर अनुष्ठान होंगे। तो ब्राह्मणों की शक्ति का अगर मैं अनादर करूंगा तो आगे कलयुग में इनकी शक्ति का आदर कोई नहीं करेगा। वस्तुतः हनुमान जी महाराज उस ब्रह्म शक्ति में अपने आप को बंधा लेते हैं। रावण के दरबार में पहुंचे। रावण ने पूछा, तुम किसके बल पर मेरी वाटिका उजाड़ी? हनुमान जी ने कहा, जिसके बल पर तुम राजा बने हो, उन्हीं प्रभु श्री राम का मैं एक छोटा सा दूत हूं। और बड़ी सुंदर शिक्षा देने लगे। रावण को हनुमान जी कहने लगे, हे रावण, अब जो समय बचा है वो सीता मैया को लेकर के प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओ। भगवान बड़े दयालु हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरारी, गए शरण प्रभु राखी हैं तब अपराध विशाल। हनुमान जी कहने लगे, अरे भजले रावण शाम सवेरे, हो भजले रावण शाम सवेरे, एक माला प्रभु नाम की। क्यों? जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जप ले रावण शाम सवेरे, एक माला प्रभु नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तैराई थी। नाम के बल पर बजरंगी ने सागर शिला तिराई थी। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। बाण लगा जब लखन लाल को संजीवनी पिलाई थी। नाम के बल पर देखो भाई, नाम के देखो भाई, बन आई हनुमान की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जप ले रावण शाम सवेरे, जप ले रावण शाम सवेरे, एक माला प्रभु नाम की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। जिस माला में राम नाम नहीं, वो माला किस काम की। बड़े भाग से पगले तूने मानव का तन पाया है। बड़े भाग से पगले तूने मानव का तन पाया है। और हनुमान जी कहने लगे, याद करो, साथ में हम सबको शिक्षा देने लगे। हमारे लिए भी स्मरणीय बात है, जब जीव गर्भ में होता है, प्रभु से प्रार्थना करता है,